नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास वोट कम थे और यहाँ सीटें कम थी। अटल जी की सरकार के दौरान नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले दशक में पूर्वोत्तर की 700 यात्राएं की। हम पूर्वोत्तर को इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी की त्रिमूर्ति से जोड़ रहे हैं। पिछले 10 सालों के दौरान हमने पूर्वोत्तर के साथ दिल्ली और दिल के अंतर की भावना को कम करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने ये बात दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन 3 दिन के अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन पर कही। इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों सांस्कृतिक विरासत दिखाई जाएगी। पीएम ने कहा कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव अपनी तरह का पहला और अनोखा आयोजन है। आज इतने बड़े स्तर पर नॉर्थ ईस्ट में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किसानों, कारीगरों और शिल्पकारों को साथ साथ दुनिया भर के निवेशकों के लिए भी बेहतरीन मौका है। आज की दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान शुक्रवार 6 दिसंबर को दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद किसानों ने मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवण सिंह पेंदर ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए हम कल तक इंतजार करेंगे। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते। हमसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान बात कर रहे हैं। केंद्र वार्ता करेगा तो ठीक है, नहीं तो रविवार यानी 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कुछ करेगा। पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर बैठे हैं। किसानों ने दोपहर 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना किया था। किसानों ने बैरिकेड और कंटीले तार उखाड़ दिए। इस पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी और आंसू गैस गोले दागे। इसमें 8 किसान घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। पेंदर ने कहा कि हरियाणा पुलिस से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमसे मांग पत्र मांगा। इसके बाद हमने उन्हें मांग पत्र सौंपा जिसमें केंद्र सरकार से वार्ता की बात कही। कल का दिन केंद्र सरकार से बातचीत के लिए रखा गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की तरफ से दागे गए आंसू गैस के गोलों के कारण हमारे काफी नेता घायल हुए। इसके बाद हमने चेते को वापस बुला लिया। इस मामले में राहुल गांधी ने कहा किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आने चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड के साथ सीमेंट की पक्की दीवार बना रखी है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। पुल के नीचे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 1000 जवान तैनात है। वज्रवाहन और एम्बुलेंस भी मौजूद है। आज की तीसरी बड़ी खबर, राज्यसभा में 500 रुपए का बंडल 50,000 रुपए मिलने पर शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली थी। भाजपा ने जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। धनखड़ ने कहा कि कल गुरुवार सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि सीट नंबर 222 से केस मिला है। ये सीट तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई। इस मामले में नियमों के मुताबिक जांच होनी चाहिए और ये भी हो रही है। धनखड़ के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और घटना की प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती तब तक किसी के सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश का बदनाम किया जा रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर, अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 सिनेमाघरों में ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 254 करोड़ की कमाई की। इसमें इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन 175.1 करोड़ रुपए रहा। पुष्पा 2 ने हिंदी वर्जन में 72 करोड़ रुपए की कमाई की। हिंदी वर्जन में शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जवान ने पहले दिन हिंदी वेरिएंट में करीब 65 करोड़ का कलेक्शन किया था। वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन के साथ पुष्पा 2 अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। साल 2021 में पुष्पा ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के मामले में भी पुष्पा 2 ने एस राजमौली की फिल्म RR के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। RR ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 133 करोड़ की ओपनिंग की थी। आज की 5वीं बड़ी खबर, राइजिंग राजस्थान से पहले बदला सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार के खिलाफ हो गए। किरोड़ीलाल मीणा ने आज शुक्रवार को प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी सरकार मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। सीआई कविता शर्मा इतनी असरदार है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी उसका बाल बांका नहीं हुआ, अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, मेरे खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बात बता सकते हैं किसके कहने पर और किसके इशारे पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने कहा, सीआई कविता शर्मा देर रात एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी। मुझसे गलती हो गई कि मैं उन्हें बचाने के लिए मौके पर चला गया। आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। आज की छठी बड़ी खबर, राज्य सरकार की 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने 7,463 ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इन पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों का 5
साल का कार्यकाल जनवरी फरवरी 2025 में पूरा होने जा रहा है। हालांकि वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के कारण हाल ही के राज्य सरकार ने 49 शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त कर चुनाव टाल दिए हैं। अगले साल की शुरुआत में राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों का जनवरी में और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदाता केंद्र चिन्हित करने के आदेश दिए। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के कारण शहरी निकायों की तरह ही इन पंचायतों के चुनाव पर भी असमंजस बरकरार है। डॉक्टर मिड्डा ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर से वर्तमान में चल रही कक्षा और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रिंसिपल डॉक्टर